नमस्कार और स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने जा रहे हैं जो भारतीय ज्योतिष और आध्यात्मिकता में खास जगह रखता है, शनि अमावस्या। नमस्कार। हाँ, ये विषय काफी गहरा है और अक्सर लोगों के मन में इसे लेकर कई सवाल होते हैं। बिल्कुल। हमारे पास जो जानकारी है वो एक लेख से है जिसका शीर्षक है शनि अमावस्या, कर्म, कृपा और उपाय। तो इसी के आधार पर हम आज चर्चा करेंगे। ठीक है। हमारा मकसद ये समझना है कि भाई ये दिन इतना खास क्यों है, कर्म का सिद्धांत इससे कैसे जुड़ा है और शनिदेव की कृपा वो कैसे मिल सकती है, और हाँ, इस दिन क्या उपाय किए जा सकते हैं। शनि और अमावस्या, ये कॉम्बिनेशन सुनने में ही मतलब काफी वजनदार लगता है ना? हाँ, इसमें कोई शक नहीं। तो फिर आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं। शुरुआत करते हैं शनि ग्रह से। अक्सर शनि का नाम आते ही लोगों के मन में एक डर सा बैठ जाता है, साढ़े साती, ढैया, ये सब। लेकिन ज्योतिष में असल में इनका क्या स्थान है? क्या ये सिर्फ डर का प्रतीक है? देखिए, ये एक आम धारणा है, लेकिन जैसा स्रोत बताता है, ये पूरी सच्चाई नहीं है। शनि देव सिर्फ भय या कष्ट देने वाले नहीं है। असल में वो कर्म, अनुशासन, कड़ी मेहनत और सबसे बढ़कर निष्पक्ष न्याय के प्रतीक है। न्याय के? हाँ, मतलब वो बस ये देखते हैं कि आपके कर्म कैसे हैं और उसी आधार पर फल देते हैं, अच्छा या बुरा, सुख या दुख। उन्हें मंदगामी ग्रह भी कहते हैं, मतलब वो धीरे चलते हैं। हाँ, सुना है। तो उनका असर जीवन पर लंबे समय तक रहता है, एकदम अचानक से नहीं। और यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि स्रोत के अनुसार वो सिर्फ सजा ही नहीं देते। जो लोग मेहनत करते हैं, सच बोलते हैं, ईमानदार रहते हैं, उनके लिए शनि सबसे बड़े रक्षक भी माने जाते हैं। रक्षक भी? हाँ। ये कम लोग जानते हैं शायद। हाँ, ये पहलू अक्सर नजरअंदाज हो जाता है। अच्छा, और अमावस्या, इसका क्या महत्व बताया गया है? ये तो सिर्फ वो दिन है जब चांद नहीं दिखता, है ना? या कुछ और भी है? नहीं, ये सिर्फ चांद का न दिखना भर नहीं है। स्रोत बताता है कि अमावस्या का आध्यात्मिक महत्व बहुत ज्यादा है। ये आध्यात्मिक साधना, अपने अंदर झांकने यानी आत्मचिंतन करने, पितरों की तृप्ति मतलब अपने पूर्वजों को याद करने, उनकी शांति के लिए कुछ करने, इन सब चीजों के लिए बहुत ही अच्छा समय माना जाता है। पितरों की तृप्ति। और कुछ विशेष मतलब गहन साधनाओं के लिए भी ये उत्तम है। अमावस्या का जो अंधेरा है ना, वो एक तरह से प्रतीक है बाहरी दुनिया के शोर से हटकर अपने मन के अंदर की नकारात्मकता, भ्रम, मोह माया, इन सब से मुक्ति पाने की कोशिश करने का। एक तरह से आध्यात्मिक सफाई का समय। बिल्कुल कह सकते हैं, आंतरिक शुद्धि और नई ऊर्जा पाने का अवसर। तो जब ये दोनों मिलते, मतलब कर्म और न्याय के शनि और आत्मचिंतन वाली अमावस्या, खासकर शनिवार को, तो क्या होता है? स्रोत कहता है इसका असर कई गुना बढ़ जाता है। हाँ जी, ये संगम बहुत खास माना गया है। स्रोत साफ कहता है कि जब शनिवार को अमावस्या पड़ती है, यानी शनि अमावस्या, तो ये दिन शनि की शांति के लिए, मतलब शनि ग्रह के बुरे प्रभावों को कम करने के लिए बहुत ही असरदार होता है। अच्छा। खास तौर पर उन लोगों के लिए जिनकी कुंडली में साढ़े साती या ढैया चल रही हो। ये वो समय होता है जब शनि का प्रभाव जीवन में ज्यादा महसूस होता है। अक्सर कुछ चुनौतियां आती हैं। हाँ, इससे तो लोग काफी परेशान रहते हैं। तो शनि अमावस्या इन परेशानियों को कम करने का एक मौका देती है। और अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो ये एक ऐसा दिन है जब आप एक साथ दो काम कर सकते हैं। अपने पितरों का आशीर्वाद पाने के लिए पूजा पाठ, दान वगैरह कर सकते हैं और साथ ही शनि देव की कृपा पाने के उपाय भी कर सकते हैं। यानी डबल फायदा। हाँ, कह सकते हैं। और ये सिर्फ पूजा पाठ तक ही सीमित नहीं है, इसका गहरा आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक असर भी होता है। ये हमें अनुशासन, जिम्मेदारी और अपने कर्मों के प्रति ज्यादा जागरूक बनाता है। आपने कर्म की बात की, स्रोत में कर्म पर काफी जोर है। तो शनि अमावस्या के संदर्भ में ये कर्म वाला सिद्धांत कैसे काम करता है? स्रोत क्या कहता है इस बारे में? ये सिर्फ अच्छा करो अच्छा मिलेगा वाली बात है या उससे ज्यादा गहरा है? नहीं, ये उससे काफी गहरा है। देखिए, शनि का तो मूल स्वभाव ही कर्म और उसके फल से जुड़ा है ना? स्रोत बार बार यही कहता है। कर्म का सिद्धांत यहाँ बहुत सीधा है, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। शनि इस नियम के, आप कह सकती हैं, कठोर लेकिन निष्पक्ष जज हैं। अच्छे कर्म, ईमानदारी, मेहनत, दूसरों की मदद, इनसे शनि खुश होते हैं और जीवन में स्थिरता, सफलता, सम्मान देते हैं, भले ही धीरे धीरे दें। हाँ।
और दूसरी तरफ बुरे कर्म जैसे धोखा देना, झूठ बोलना, आलस करना, किसी कमजोर को सताना, ये सब शनि के नकारात्मक प्रभाव को जल्दी खींचते हैं। शनि हमें हमारे कर्मों का आईना दिखाते हैं बिना किसी भेदभाव के। अच्छा, और इसमें अमावस्या का क्या रोल है फिर? जब हम शांति से बैठ के सोच सकते हैं कि हमने क्या किया, क्या सही, क्या गलत, कहाँ हमसे चूक हुई, कैसे सुधारें। खुद का मूल्यांकन। बिल्कुल, इसीलिए शनि अमावस्या को एक तरह से कर्म योग का दिन मानता है, मतलब कर्म के जरिए अपनी आध्यात्मिक उन्नति करना। इस दिन अगर आप सच्चे मन से बिना किसी स्वार्थ के अच्छे काम करते हैं, दान करते हैं, सेवा करते हैं, तो माना जाता है कि ये आपके पिछले बुरे कर्मों के बोझ को हल्का करते हैं। अच्छा, ये दिलचस्प है। हाँ, ये दिन हमें याद दिलाता है कि हम पूरी तरह किस्मत के हाथ में नहीं है। अपने कर्मों से हम बहुत कुछ बदल सकते हैं। और ये सवाल भी उठता है कि क्या हम रोज की भागदौड़ में अपने कर्मों पर इतना ध्यान दे पाते हैं? शनि अमावस्या इसी जागरूकता को जगाने का दिन है। अच्छे प्रभाव को बढ़ाने के लिए स्रोत क्या रास्ता बताता है? हाँ, स्रोत इस पर भी रोशनी डालता है। शनि की कृपा पाने के कुछ तो सामान्य तरीके हैं जो हमेशा लागू होते हैं, और कुछ खास उपाय शनि अमावस्या के दिन के लिए बताए गए हैं। पहले सामान्य तरीकों की बात करते हैं। हाँ, तो कृपा पाने के जो हमेशा काम आने वाले तरीके हैं, स्रोत के हिसाब से वो 4 मुख्य बातें हैं। पहला, हमेशा सच बोलना और न्याय का साथ देना, क्योंकि शनि खुद सच्चाई और न्याय के प्रतीक हैं। ठीक है। दूसरा, मेहनती बनना। आलस शनि को बिल्कुल पसंद नहीं, वो मेहनत का फल देते हैं, देर से ही सही। तीसरा, सेवा भाव रखना, गरीबों की, जरूरतमंदों की, मजदूरों की मदद करना बिना किसी दिखावे के। दान और सेवा। हाँ हाँ। और चौथा, धैर्य रखना और अनुशासन में रहना, क्योंकि शनि धीरे फल देते हैं तो जल्दबाजी उन्हें पसंद नहीं। अनुशासन और धैर्य बहुत जरूरी है। ये तो जीवन जीने के अच्छे सिद्धांत भी हैं वैसे। बिल्कुल, शनि की प्रकृति के अनुरूप हैं ये। अच्छा, अब आते हैं खास शनि अमावस्या के दिन पर। उस विशेष दिन के लिए स्रोत कौन से उपाय बताता है जिनका असर ज्यादा हो सकता है? शनि अमावस्या के खास दिन के लिए स्रोत कुछ ऐसे उपाय बताता है जो इस दिन की ऊर्जा से जुड़कर ज्यादा असरदार हो सकते हैं। इनको हम कुछ हिस्सों में देख सकते हैं। पहला है दान और सेवा। इसमें कुछ खास चीजों के दान का जिक्र है, जैसे काले तिल, साबुत उड़द, काले या नीले कपड़े, सरसों का तेल, लोहा, जूते, चप्पल वगैरह। अच्छा, ये चीजें शनि से जुड़ी मानी जाती हैं। हाँ, पारंपरिक रूप से। और जरूरतमंदों को, खासकर मेहनत करने वालों को खाना खिलाना बहुत अच्छा माना गया है। किसी अनाथालय या वृद्धाश्रम में सेवा करना भी पुण्य का काम है। दूसरा है पूजा और मंत्र। इस दिन पीपल के पेड़ की पूजा बहुत खास मानी जाती है। पीपल के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाना एक आम उपाय है। हाँ, ये तो मैंने देखा लोगों को करते हुए। और शनि मंदिर जाकर सरसों का तेल चढ़ाना या वहाँ दिया जलाना भी बहुत लोग करते हैं। साथ ही शनि देव का मूल मंत्र है ओम शम शनिश्चराय नमः। इसका जितना हो सके जाप करना अच्छा रहता है। ओम शम शनिश्चराय नमः। हाँ। तीसरा है पितृ तर्पण। जैसा हमने पहले कहा, अमावस्या पितरों की तिथि है, तो शनि अमावस्या पर पितरों के लिए तर्पण करना, पिंड दान करना या उनके नाम से खाना, पानी, कपड़े दान करना बहुत जरूरी माना जाता है। इससे पितरों को शांति मिलती है, उनका आशीर्वाद मिलता है और कहते हैं शनि देव भी इससे प्रसन्न होते हैं। यानी पितृ कार्य भी जरूरी है इस दिन। बहुत जरूरी। और कुछ और खास उपाय भी हैं, जैसे काली गाय, काले कुत्ते या कौवे को खाना खिलाना। खासकर शनिवार को काले कुत्ते को तेल लगी रोटी खिलाना। अच्छा। और एक और उपाय है, कटोरी में सरसों का तेल लेकर उसमें अपना चेहरा देखना और फिर वो तेल दान कर देना। माना जाता है कि इससे शनि दोष कम होता है। ये तो काफी सारे उपाय हैं। दान, सेवा, पूजा, मंत्र, पितृ कार्य, सब कुछ शामिल है। लेकिन जैसा आपने पहले भी कहा था, ये सिर्फ बाहर के काम नहीं है ना? अंदर की शुद्धि, आत्मनिरीक्षण, उसका भी तो महत्व है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। स्रोत इस बात पर बहुत जोर देता है कि असली फायदा तभी है जब बाहरी उपायों के साथ अंदर की सफाई और साधना भी हो। ये दिन बाहरी चीजों के साथ साथ, बल्कि शायद उनसे भी ज्यादा, अपने अंदर काम करने का है। अंदर काम करने से मतलब ध्यान करना, मंत्र जाप करना, जिससे मन शांत हो, एकाग्र हो, और सबसे जरूरी आत्मचिंतन और आत्म मंथन करना।
शांति से बैठकर सोचना, मेरी जिंदगी कैसी चल रही है, मेरे कर्म कैसे हैं, मेरी आदतें, मेरी सोच, मुझ में क्या कमियां हैं, क्या अच्छाइयां हैं। अपने आप को आईना दिखाना। बिल्कुल। और सिर्फ देखना नहीं, बल्कि कमियों को पहचान कर उन्हें सुधारने का पक्का इरादा करना ये बहुत जरूरी है। स्रोत कहता है कि ईमानदारी से अपनी गलतियों को मानकर उन्हें ठीक करने का संकल्प लेना चाहिए। अंदर का बदलाव ही बाहर स्थायी बदलाव लाता है। सही बात है। बाहरी उपाय शायद तभी काम करते हैं जब अंदर से भी कोशिश हो। अच्छा, तो अगर कोई इन सब चीजों का बाहरी उपाय, कर्म, आत्मचिंतन, साधना पूरी ईमानदारी से पालन करे तो जीवन में क्या अच्छे बदलाव आ सकते हैं? स्रोत क्या कहता है इसके फायदों के बारे में? स्रोत के मुताबिक अगर शनि अमावस्या के दिन बताए गए तरीके से चला जाए, ईमानदारी और श्रद्धा से, तो जीवन में कई अच्छे और महत्वपूर्ण बदलाव आ सकते हैं। कुछ मुख्य फायदे जो स्रोत बताता है वो है, पहला, शनि दोष, साढ़े साती या ढैया जैसे ज्योतिषीय कष्टों का जो नकारात्मक असर होता है उसमें कमी आ सकती है। अच्छा, ये तो बहुत बड़ी राहत होगी जिनके ऊपर ये दशाएं चल रही हैं। हाँ, पूरी तरह खत्म शायद न हो, पर उनकी तीव्रता कम हो सकती है और उनसे जूझने की हिम्मत मिलती है। दूसरा, जीवन में स्थिरता आती है, सफलता मिलती है, खासकर लंबे समय वाले कामों में, और आत्मविश्वास बढ़ता है। शनि मेहनत और धीरज का फल स्थिरता के रूप में देते हैं। तीसरा, घर परिवार में जो झगड़े होते हैं या पैसे की तंगी होती है, उसमें कमी आने की संभावना बनती है। शनि संतुलन लाते हैं जीवन में। ठीक है। चौथा, क्योंकि ये दिन पितरों से भी जुड़ा है, तो पितरों की संतुष्टि और उनका आशीर्वाद मिलता है, जिससे जीवन की कई अनदेखी रुकावटें दूर होती हैं। ये भी बहुत जरूरी है। हाँ, और पांचवा, इंसान का अपना आत्मबल बढ़ता है, धैर्य रखना सीखता है, जो शनि का खास गुण है, और अपने कर्मों के प्रति ज्यादा सजग हो जाता है, मतलब ज्यादा जिम्मेदार, अनुशासित बनता है। तो कुल मिला के अगर हम सार देखें तो शनि अमावस्या सिर्फ एक तारीख नहीं है या कुछ रस्में निभाने का दिन नहीं है। ये तो एक आध्यात्मिक मौका है। बिल्कुल। एक ऐसा समय जब हम रुककर अपने कर्मों को देख सकते हैं, उनके नतीजों को समझ सकते हैं और जीवन की कुछ बुनियादी सच्चाइयों जैसे कर्म का फल, अनुशासन का महत्व, अंदर की सफाई की जरूरत, इनको समझ सकते हैं। डरने की बजाय ये तो संभलने और सुधरने का दिन है। आपने एकदम सही समझा। स्रोत का निचोड़ यही है कि शनि अमावस्या हमें कर्म, न्याय, धैर्य, अनुशासन जैसे मूल्यों की याद दिलाती है। ये दिन दिखाता है कि कैसे हम ज्योतिष और धर्म की मदद से अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं, आध्यात्मिक रूप से भी और व्यवहारिक रूप से भी। बताए गए नियमों को मानकर, बिना स्वार्थ के दान सेवा करके और सबसे जरूरी अपने अंदर झांककर खुद को सुधार कर हम शनि देव की कृपा पा सकते हैं। और उनकी कृपा का मतलब है डर से मुक्ति और एक ज्यादा स्थिर, संतुलित, पर्पसफुल और कामयाब जिंदगी। ये सब सुनकर वाकई ये ख्याल आता है कि हमारे कर्म किस हद तक हमारे आज और कल को बनाते हैं, और क्या हम सच में अपनी कोशिशों से, अपनी जागरूकता से, अपने कर्मों से अपनी किस्मत को बेहतर बना सकते हैं। ये एक गहरा सवाल है सोचने के लिए। इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं खत्म करते हैं। कल्पना कीजिए यदि आपके जीवन के अगले 15 वर्षों का रोड मैप, करियर, रिश्ते, स्वास्थ्य और अवसर आपकी जन्म कुंडली से ही स्पष्ट हो जाए। astromed24.com पर हम आपको देते हैं एक व्यक्तिगत 15 वर्षीय कॉस्मिक ब्लूप्रिंट जो आपके भाग्य को आकार देने वाले खगोलीय पैटर्न को उजागर करता है। सिर्फ 799 रुपए में पाएं गहरी जानकारियां जो आपके फैसलों को दिशा देंगी, आपको बाधाओं से बचाएंगी और आपके कदमों को ब्रह्मांड के सही समय के साथ संरेखित करेंगी। अपने भविष्य को संयोग पर मत छोड़िए। सितारों को आज ही अपना मार्गदर्शक बनाइए। अगली बार फिर मिलेंगे एक और ज्ञानवर्धक विषय के साथ। तब तक अपनी ज्ञान की खोज जारी रखें। नमस्कार।